हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम की। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोला है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला नंबर क्वेश्चन है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ डैश नंबर विच मे बी, यहाँ में होगा, विच मे बी आइदर डैश और डैश। मतलब एक नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन जो होता है, ठीक है ना, उसमें जो भी पॉइंट होता है वो किस तरह का नंबर को डिनोट करता है, ठीक है ना। तो एक रियल नंबर, जब इसका नाम ही, इस नंबर लाइन का नाम ही है, इस नंबर लाइन का जब हम लोग को नाम ही मालूम है कि रियल नंबर लाइन है, जिसमें 1 है ना, 2 3 4 है ना, और यहाँ पर है ये 0 हुआ, ये -1 हुआ, ये -2 हुआ, है ना। तो ये जो नंबर लाइन है ये एक रियल नंबर लाइन है। तो रियल नंबर लाइन जब है तो इसमें कौन सा नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है? रियल नंबर ही को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा तो और कोई नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अब रियल नंबर में दो तरह का नंबर आता है। एक होता है रैशनल नंबर और दूसरा होता है इरैशनल नंबर। ठीक है ना। तो रियल नंबर लाइन जो होता है उसमें दो तरह का नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एक रैशनल नंबर और दूसरा इरैशनल नंबर। तो ये वाला जो ब्लैंक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ रियल नंबर। मतलब एक नंबर लाइन में जो भी नंबर शो किया जा सकता है वो किस टाइप का नंबर होता है, वो रियल नंबर होता है। विच में भी, जिनमें से, अब रियल नंबर में से कौन कौन सा नंबर हो सकता है, वो विच में बी आइदर रैशनल और इरैशनल, ठीक है, विच में बी रैशनल और इरैशनल नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, द डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इरैशनल नंबर इज नाइदर डैश नॉट डैश। एक इरैशनल नंबर का सबसे पहले हम लोग को प्रॉपर्टी क्या होता है कि वो ना ही उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और दूसरा डेफिनेशन होता है कि वो ना ही टर्मिनेटिंग होता है, ना ही नॉन टर्मिनेटिंग और ना ही रिकरिंग होता है। ना टर्मिनेट होता है और ना ही एक तरह का पैटर्न उसमें फॉलो होता है। जैसे कि एक इरैशनल नंबर, तो इरैशनल नंबर का पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, द डेसिमल फॉर्म ऑफ इरैशनल नंबर इज नाइदर टर्मिनेटिंग होता है इसका, ठीक है। इरैशनल नंबर क्या होता है, ना ही टर्मिनेटिंग होता है, यहाँ तो नाइदर पहले से लिखा हुआ तो फिलअप्स में क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग। और यहाँ नॉर जो लिखा हुआ है, नॉर के बाद यहाँ डैश जो है, यहाँ क्या लिखेंगे, ना ही टर्मिनेटिंग होता है ना ही रिकरिंग होता है, नॉर रिकरिंग, ठीक है। तो ये एक इरैशनल नंबर का प्रॉपर्टी होता है कि उसको ना ही टर्मिनेट किया जा सकता है, यानी डेसिमल के बाद वो कभी ख़त्म होता ही नहीं है, नंबर चलता चला जाता है, जैसे 3.65 है ना, ये चलता चला जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, और ना ही रिकरिंग होगा, यानी कि ये जो नंबर आएगा वो हमेशा डिफरेंट नंबर होगा, एक जैसा नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं इरैशनल नंबर। तो ये दो फिलर्स में क्या होगा, टर्मिनेटिंग और यहाँ पर रिकरिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज़ आइदर डैश और डैश। एक रैशनल नंबर जो डेसिमल में होता है उसको हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं। तो देखिए रैशनल नंबर जो होता है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ठीक है ना, दो टाइप का होता है। अगर डेसिमल में हम इसको लिख रहे हैं तो मान लीजिए कि 6.25 ये एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर जो होता है वो डेसिमल के बाद क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है। और एक टाइप का और रैशनल नंबर है जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट नहीं होता है, लेकिन एक ही टाइप का नंबर रिपीट होता रहता है, 2525, ठीक है। तो ये बार बार रिपीट हो रहा है 2525, तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं 25 के ऊपर बार, है ना। तो ये कौन सा नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग है। लेकिन ये जो होता है ये टर्मिनेटिंग होता है, ये टर्मिनेट हो जाता है, ये टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ फिलअप्स में क्या करेंगे हम लोग, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज आइदर, एक रैशनल नंबर जो डेसिमल में लिखा होता है वो या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग।
इसको दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहला फिलअप में ये होगा टर्मिनेटिंग और दूसरा फिलअप में होगा नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग, ठीक है। तो ये होता है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, एवरी रियल नंबर इज़ आइदर डैश नंबर और डैश नंबर। जो भी रियल नंबर होता है वो क्या होता है। रियल नंबर मैंने पहले ही आपको बताया था कि हर एक रियल नंबर या तो रैशनल नंबर होता है या इरेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ दो फिलअप्स में क्या लिखेंगे, एवरी रियल नंबर इज़ आइदर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो ये चौथा में क्या फिलअप करेंगे, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। दूसरा फिलअप में क्या करेंगे, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है यहाँ पर। तो ये हुआ आप मेरा क्वेश्चन नंबर लेवल 1 का 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, यहाँ पर बताना है आपको वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। जो भी स्टेटमेंट दिया है वो सही है या गलत, ये बताना है। तो 2 का 1 क्या बोला है, 2 का 1 बोला है एवरी रियल नंबर इज़ आइदर रैशनल और इरेशनल। जो भी रियल नंबर होता है वो रैशनल होता है या इरेशनल होता है। क्या ये बात सही है, हाँ सही है, ट्रू है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही अभी एक्सप्लेन किया कि रियल नंबर दो कैटेगरी में होता है, एक रैशनल नंबर का कैटेगरी, एक रैशनल नंबर होता है, दूसरा इरेशनल नंबर का कैटेगरी होता है। तो हर एक रियल नंबर या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, इसके बाहर और कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। पाई एक इरेशनल नंबर है। क्या ये स्टेटमेंट सही है, हाँ बिल्कुल सही है। पाई जो होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है, ट्रू। क्यों इरेशनल नंबर होता है, देखिए पाई का जो वैल्यू होता है, पाई का मतलब पहले समझ लेते क्या होता है। पाई पाई मतलब क्या होता है, किसी भी सर्कमफ्रेंस, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है, किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस और उसका डायमीटर, ठीक है ना। सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, इसको डिवाइड करने से जो वैल्यू आता है वो पाई कहलाता है। जो कभी भी हम लोग का मतलब फिक्स वैल्यू नहीं होता है, ये एक हमेशा एक मतलब कांस्टेंट वैल्यू नहीं होता है, ये हमेशा नॉन टर्मिनेट मतलब इरेशनल नंबर में आता है, ठीक है ना, कभी भी टर्मिनेट नहीं होता है। तो इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। पाई का वैल्यू हमेशा अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, तो इस तरह का वैल्यू आता है 3.14159265853 और ये कभी ख़त्म नहीं होता है, ये चलता चला जाता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग पाई की जगह में 22/7 लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि ये 22/7 का जो वैल्यू होता है ना, वो पाई का वैल्यू से थोड़ा बहुत मिलता जुलता होता है। इसी वजह से हम लोग पाई का वैल्यू 22/7 लेते हैं। और यहाँ पर अप्रॉक्स भी लिखा हुआ रहता है, अप्रॉक्स, फिक्स वैल्यू नहीं, मतलब इक्वल नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है इसका। 22/7 का क्या वैल्यू आता है, जब हम 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3.1428557, फिर यही होगा 142857। तो यहाँ से यहाँ तक ये रिपीट होता चला जाएगा। अब जब डिसिमल में कोई नंबर डिसिमल के बाद एक फिक्स फॉर्म में रिपीट होता है तो उसको हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। तो रैशनल नंबर तो आएगा ही, क्योंकि 22 भी एक रैशनल नंबर है और 7 भी एक रैशनल नंबर है। और जब किसी रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हम लोग का रैशनल नंबर ही आता है, ठीक है। लेकिन पाई का जो वैल्यू होता है वो तो इरेशनल होता है। लेकिन ये जो पाई को हम लोग इसके बराबर इस वजह से लिखते हैं क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, इसीलिए। देखिए इसका यहाँ पर 3.14 आया है यहाँ तक, पाई का भी वैल्यू 3.14 यहाँ तक सेम है। तो इसीलिए ये इसका वैल्यू जो है एक दूसरे से इक्वेलेंट होता है, इक्वल नहीं होता, इक्वेलेंट यानी मिलता जुलता होता है। इसी वजह से हम लोग पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 लिखते हैं, ठीक है। लेकिन असल में पाई का जो वैल्यू होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग फ्रैक्शन में दिखा नहीं सकते, शो नहीं कर सकते। उम्मीद आप लोग को ये समझ में आया होगा कि पाई को इरेशनल नंबर क्यों बोलते हैं। तीसरा नंबर क्या है क्वेश्चन, इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि एक इरेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन में शो नहीं कर सकते हैं? नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, फॉल्स। क्यों? क्योंकि इरेशनल नंबर को भी हम लोग नंबर लाइन में शो कर सकते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। जैसे नीचे में लेवल 2 में क्या बोला है, √6 को नंबर लाइन में शो करने के लिए, है ना। तो ये √2 को भी हम लोग नंबर लाइन में शो कर सकते हैं। √2 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग नंबर लाइन में शो कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन में शो किया जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है जो बोल रहा है कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में शो नहीं कर सकते हैं, जो कि स्टेटमेंट गलत है, ठीक है।
तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी मैं लेवल 2 नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। रूट 6 वगैरह जो भी रैशनल नंबर है या डेसिमल रूट के अंदर जो डेसिमल नंबर है उसको नंबर लाइन में किस तरह शो किया जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, थैंक यू।